हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम ठीक कर्क राशि की। और कर्क राशि जो कैंसर साइन है, इसमें इस समय ठीक जो जुपिटर हैं वो 14 मई 2025 से आपके ठीक 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं। अभी जो जस्ट गोचर हो रहा है वो 12th हाउस का गोचर हो रहा है। जो 12वें हाउस में जब भी बृहस्पति जाते हैं तो यहाँ पर कुछ वृद्धि कर देते हैं इस हाउस में, क्योंकि जो ये 12वां हाउस होता है ये हमारा मोक्ष का स्थान भी इसे कहते हैं। क्योंकि जब पहला हाउस, दूसरा हाउस ऐसे करके ठीक 12th हाउस तक जाते हैं तो 12th हाउस की महत्ता कुछ वहां पर ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि 12th हाउस के बाद फिर कंप्लीट हो गया और फिर उसके बाद पहले हाउस की गणना शुरू हो जाती है। जैसे होरा होता है ना, होरा निकालते हैं हम, हर दिन का होरा निकालते हैं। जैसे सोमवार का हमने निकाला तो उसके बाद सोमवार के बाद फिर मंगल का आता है, फिर मंगल के बाद फिर बुध का आता है। इसी तरह से एग्जैक्ट अगले दिन का होरा आता है। उसी तरह से जब 12 हाउसेस पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर नए नई चीजों का वहां से गणना शुरू हो जाती है। तो जो 12वां हाउस होता है, एक तो मोक्ष का हाउस हो गया, एक हॉस्पिटल का हो गया, दूसरा यहाँ पे खर्चे का हाउस हो गया, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण आज के जो तारतम्य में आज का जो समय चल रहा है, उस समय इसके हिसाब से अभी वो 12वां हाउस हम विदेश का स्थान भी मानते हैं। क्योंकि दूरस्थ हमारे जो ये लग्न है जहां पर असेंडेंट है, उससे सबसे दूर का स्थान हमारा 12वां स्थान हो जाता है। क्योंकि हम इधर से दौड़ लगाते हैं और यहाँ सबसे लास्ट में हमारा 12वां स्थान आ जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये द्वादश स्थान होता है, 12th जो हाउस होता है कुंडली का, ये क्या होता है, हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए होता है। जब हमें एक ना बहुत अच्छा अनुभव हो जाता है लाइफ में, तो उसके बाद हम कुछ और अलग से सोचने लगते हैं, अवचेतन मन के बारे में सोचने लगते हैं। वो सूक्ष्म जो शरीर है उसके बारे में सोचते हैं। जो ये भौतिक शरीर है इससे थोड़ा सा अलग से सोचने लगते हैं। भौतिक शरीर तो हमारा ये है जो दिख रहा है। इसके बाद कारण शरीर है, जो जो हमारी इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये हमारा कारण शरीर है। और कारण शरीर के बाद जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो आकाश तत्व है हमारा इसके अंदर, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जिसको हम जो ईश्वर कहते हैं, ऑलमाइटी कहते हैं, गॉड कहते हैं। ये हमारा सूक्ष्म शरीर है जो कि हमारे इसी के अंदर है, हमारे हृदय में निवास कर रहा है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर की यहाँ से हम गणना करने लगते हैं 12th हाउस से। जैसे ही जुपिटर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जुपिटर क्या है, जुपिटर भी आकाश तत्व ही है, वो भी उस सूक्ष्म तत्व को के कारक हैं जुपिटर। इसीलिए कहते हैं कि जुपिटर जो ऐसे तत्व हैं ब्रह्मांड में, ये जब भी वो गोचर करते हैं किसी भी राशि में तो उस राशि से संबंधित उत्थान भी करते हैं। और उसके बाद जहां पर उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है, 5th और 9th जहां पर एस्पेक्ट होता है, वहां पर बहुत कुछ बदलने लगता है, या वहां की परिस्थितियां चेंज होने लगती है। ठीक है, वहां के समाधान निकलने लगते हैं। जहां पर बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है, वो बोलते हैं ना, बहुत परम पवित्र दृष्टि है वहां पे। तो ये केवल जुपिटर के साथ में क्यों होता है, इसलिए होता है कि वो कारक है आकाश तत्व की। और आकाश तत्व एक ऐसा ज्ञान है, या आकाश तत्व एक ऐसा है कि जो हमारी पूरा जो हमारा एक जो स्थूल शरीर है इसमें भी प्रभाव डाल देता है। और जो कारण शरीर है वो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, उन पे भी प्रभाव डालता है। और सूक्ष्म पे उस समय प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो उसे कहते हैं अवचेतन मन की धारणा वहां से आना। तो जब भी बृहस्पति आपके 12th हाउस में आते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि यार कुछ और भी है दुनिया में, या जीवन का उद्देश्य कुछ और भी है, या मैं जिधर दौड़ रहा हूँ, जो इंद्रियों के बस में हूँ, या जो मैं काम कर रहा हूँ, ये तो कोई जीवन का उद्देश्य मुझे दे नहीं रही है। इससे कुछ अलग भी है जो कि इसे प्राप्त हो सकता है इसी शरीर से। वो सारी चीजें यहाँ पर आध्यात्मिक कह सकते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, ज्ञान की उन्नति हो जाती है। और चाहे वो नेता ही क्यों नहीं हो, नेता भी बदलने लगते हैं। और जो है चाहे वहां पर ज्ञानी पुरुष तो बदलने ही लगते हैं। इसके साथ साथ में एक एक विशेष प्रकार की अंदर से अनुभूति होती है, जिसमें कि जो ज्ञानी लोग होते हैं और ज्ञान खोजने लगते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये विदेश भाव है।
तो जो भी बच्चे इस समय विदेश जाने की सोच रहे होंगे या जो भी जातक सोच रहे होंगे, उनकी विदेश यात्रा भी इस समय हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस है। दूसरा 12th हाउस कर्क राशि के लिए इसलिए इसमें अच्छा है कि जो भी बच्चे वहां पर होंगे, या एक तो उनका सेटलमेंट हो सकता है, प्रभु की बड़ी कृपा सबके पास बनी रहे, सबके ऊपर बनी रहे। जो भी कर्क राशि के बाहर बच्चे हैं उनका सेटलमेंट भी बनता है, और उनके ऊपर एक आशीर्वाद भी होता है कि भाई अब विदेशों में वहां पर जहां पर रह रहे हैं वहां पर उनकी व्यवस्था, कुछ न कुछ व्यवस्था वहां पर जुपिटर करते हैं। जुपिटर के प्रभाव से पॉजिटिव रिजल्ट उनके आने आने शुरू हो जाते हैं। चाहे वहां पर पैसा खर्च भी हो रहा है तो पैसा जो खर्च होगा वो आपके सही डायरेक्शन में होगा, ताकि उससे आपको भलाई या अच्छाई ही मिलने वाली है, या जो आप नए काम करने जा रहे हैं उनमें आपको खुशियां भी होंगी, और जो पैसा खर्च हो रहा है वो आपका आपका सही दिशा में हो रहा है, इस तरह से होगा। जो जुपिटर का विदेश भाव में बैठना, सीधे सीधे वहां पर यहाँ पर संपूर्ण भाव से वो विदेश भाव में बैठा हुआ है, जहां पर कि आपको विदेशों से संबंधित लाभ की स्थिति बनानी है, वो है विदेश भाव। ये हो गया। अब इसके बाद मैं ये कहूंगा आपको कि जो जुपिटर आपके 12th हाउस में है, अब 12th हाउस में वहां पर तो जो भी प्रभाव हो मैं आपको बताया। अब यहाँ से जो जुपिटर की दृष्टि होती है, मैंने कहा 5वीं और 9वीं दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो 5वीं दृष्टि हो गई 4th हाउस पे, और 9th दृष्टि हो गई 8th हाउस पे। तो जो 5वीं दृष्टि है उसमें क्या होगा, 5वीं दृष्टि आपका घर परिवार पर है, आपकी गाड़ी पर है, आपकी प्रॉपर्टी पर है, आपके परिवार की खुशियों पर है, आपके मांगलिक कार्यों पर है, वहां पर यहाँ पर दृष्टि है। किसी की भी कुंडली में यदि किसी लड़की की कुंडली देखते हैं तो पहले की व्यवस्था ये थी कि यदि चतुर्थ भाव अच्छा है तो कहते भाग्य अच्छा है, भाई लड़की का भाग्य बहुत बढ़िया है। तो कहते लड़की कैसी है, लड़की बहुत अच्छी है, अच्छा भाग्य है। कहाँ से देखते थे, चतुर्थ हाउस से देख करके बहुत अच्छा हाउस। उसके बाद देखना यदि 9th हाउस में देखना, वहां 9th हाउस और 1st हाउस का संबंध है, बहुत बहुत अच्छा भाग्य है। अच्छा जो है इसका जो जो ये जो लड़की है वो अपने लिए भी अच्छी है, अपने पति के लिए भी अच्छी है, और दूसरा अपने परिवार के लिए भी अच्छी है। चतुर्थ भाव से परिवार के लिए कैसी है जी बच्ची, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है जी, परिवार के लिए भी अच्छी है। और उसके साथ साथ संतान के लिए का भाव भी बहुत अच्छा है। ये देखा जाता था पहले। और आज के तारतम्य में तो ये हो गया कि इस समय जो है सभी नौकरी पेशा वाले हो गए, अपने साथ उसी प्रकार से नौकरी भी करना और सारी चीजें भी उसी तरह से होना, व्यवस्था होना। फिर भी आजकल के लिहाज से भी वो चीजें अभी भी वही फिट बैठती हैं। और कुल मिला के संतान जो है वो हर एक को चाहिए, तो संतान का भाव अच्छा होना, 4th हाउस का अच्छा होना, और उसके साथ साथ 7th हाउस का अच्छा होना, 9th हाउस का अच्छा होना, ये भी बहुत अच्छी माने जाते हैं। 9th और 10th और 11th ये हाउसेज बहुत ही ज्यादा गूढ़ भाव है, और इनका एनालिसिस करना भी बहुत आवश्यक है ही। क्योंकि 9th 10th और 11th जैसे लक हाउस है, फिर हमारा कर्म का हाउस है जहां पर हम नौकरी कर रहे हैं, और जो लाभ हाउस है, ये महत्वपूर्ण बन ही जाते हैं। अब जो चतुर्थ हाउस से मैंने बताया कि यहाँ से जो जुपिटर की दृष्टि है वो सीधे आपके 4th हाउस पर है। और 4th हाउस का संबंध है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, आपके मकान, आपके मांगलिक कार्य, आपकी जो है लव रिलेशन, और उसके बाद परिवार का अच्छा सहयोग, और परिवार में अच्छा जो आपका कोऑर्डिनेशन होना, परिवार को साथ लेके चलना, माँ पिता को साथ लेके चलना, ये सब आपका 4th स्थान बताता है। माँ का स्वास्थ्य अच्छा होना, ये सब जो है आपका फोर्थ फोर्थ जो प्लेस ये बताता है। यदि 4th प्लेस अच्छा है किसी के लिए भी, तो ये माना जाता है कि उसको अंदर से ना बड़ी पुष्टि होती है कि ठीक है यार, ये जो मैं इस भाव से ठीक हूँ, मेरे माँ बाप भी ठीक हैं, और मेरे जो भाई बहन भी ठीक है, और मेरा परिवार भी ठीक है, सारी चीजें ठीक है, अब मुझे प्रोग्रेस ही करनी चाहिए। तो उसमें प्रोग्रेस के लिए आदमी वहां पर आगे बढ़ता है जिसका चतुर्थ हाउस अच्छा होता है। इसके साथ साथ में जो जुपिटर की जो अगली दृष्टि होगी वो आपकी सीधे 9वें भाव पर होगी। यहां से देखें तो ये तो ये 9वें भाव पर नहीं, ये जो 9 नहीं 8th हाउस, सॉरी 8th हाउस पर दृष्टि होगी। जो 9वीं दृष्टि होगी वो 8th हाउस पर होगी। अब यहाँ पर 8th हाउस पर हो रही है, तो यहाँ पर साथ में राहु भी है 8th हाउस में। तो 8th हाउस भी हमारा कुछ अलग से कहता है। अलग से क्या कहता है कि 8th हाउस से संबंधी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर शनि राहु है, मंगल है, कहीं दृष्टि है, तो यहाँ कई प्रकार के भय, कई प्रकार की वहां पर जो है ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती हैं। कई लोग गांव में कहते हैं भैया इस पे तो छल लग गया, इस पे तो ये हो गया, वो हो गया, इस प्रकार से डर 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 कुल मिलाकर के डर की वो हाउस भी हम छठे ये 8th हाउस को मानते हैं।
इससे संबंधित कह रहे हैं भाई पूजा करवाओ, ये करो, डर भाग जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। या गांव में जैसे हमारे हमारे पहाड़ के गांव हैं, वहाँ जो है पूजन कराना, फिर उसके बाद उनका आह्वान करना, देवताओं का आह्वान करना, और फिर ये सारी चीज करके और तब वो डर दूर हो जाता है। ये इस कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि जो अष्टम भाव है ये हमारा एक ऐसा हाउस है, यहाँ से हम रिसर्च का भी करते हैं। जो यहाँ से हम पंचम स्थान से जो हायर स्टडी है उसका रिसर्च भी यही है। रिसर्च भाव से नई नई चीजें और नए नए कंटेंट्स, नए नए पब्लिकेशन इसमें जोड़ते हैं। वो हम एट्थ हाउस से ढूंढ ढूंढ के लाइब्रेरी ढूंढते हैं कि वहाँ स्टेट लेवल की लाइब्रेरी कहाँ है, हमारी जो अपने देश की लाइब्रेरी दिल्ली में कहाँ कहाँ पर है। और इसी तरह से देखते हैं कि भाई गजेटियर्स में क्या लिखा हुआ है, वाल्टन का, नेवल का गजेटियर्स क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर जो है किस तरह का एग्रीकल्चर था, हम किस तरह का कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या है, और ये सारी चीज़ों का तो वो हम यहाँ पर खोज करते हैं कि भाई किस किस गजेटियर्स में लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है, लाइब्रेरीज में क्या लिखा हुआ है, और हम वहाँ पर जाकर के हमने कैसे चॉइस किए, कौन कौन सी जगह हमने ली, और उसके ऊपर हमने क्या कंसंट्रेशन किया, क्या हमने कंसिस्टेंसी वहाँ पर दिखाई, और क्या वहाँ पर रिसर्च किया, उसके क्या रिजल्ट आउटकम आते हैं। ये आपका एट्थ हाउस है। साथ साथ में एट्थ हाउस से हम ये देखते हैं कि ऑल ऑफ सडन वहाँ पर लाभ भी होते हैं कई प्रकार के। दूसरा एट्थ हाउस से हम ये देखते हैं कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है आपकी सेकेंड हाउस से संबंधित, वो उस कई बार जो है डिस्प्यूट में गई होती है यहाँ पर। तो डिस्प्यूट में लिटिगेशन है, कोर्ट केसेस है, तो वो सारी चीजें यहाँ से भी उनका उनका समाधान हो जाता है एट्थ हाउस से कई बार। तो यहाँ से ऑल ऑफ सडन उनकी प्राप्तियां हो जाती है, जो आपको कई कई सालों से, 2 पीढ़ियों से जो लटका हुआ था, ऑल ऑफ सडन तीसरी पीढ़ी की वाह हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये ऑल ऑफ सडन की प्राप्ति की भी यहाँ से हम कहते हैं इस हाउस को। और यहाँ से इसका ये इस हाउस का मतलब भी कहीं ना कहीं से जुड़ना है, जुड़ाव होना है। एट्थ हाउस का, एट्थ हाउस का विशेष महत्व है, और इससे संबंधित जो है एक नई विद्या भी सीखना। ये होता है कि जो ये हमारा पंचम हाउस है, ये पूर्व जन्म का हाउस होता है हमारा। और कई बार जो आत्माएं जन्म तो लेती हैं, लेकिन जहां पर वो छोड़ के गई थी उससे आगे, क्योंकि कई तो अच्छी पुण्य आत्माएं होती है। अब सभी तो नहीं होती, लेकिन किस्मत जिनकी अच्छी होती है वो इस जन्म में भी अच्छे पुण्य कर जाते हैं। प्रभु का भी आशीर्वाद होता है कि नेक्स्ट लाइफ भी उनको तुरंत मिल जाती है। अब जब नेक्स्ट लाइफ मिलती है तो जिन क्षेत्रों में उन्होंने उन्नति की थी वहां पर तो कम कम मेहनत में मिल जाता है उनको सब कुछ। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो छूटे हुए होते हैं, तो उन छूटे हुए क्षेत्रों के लिए ये एट्थ स्थान है। और यहाँ से वो एकदम से जागृत होकर के उन चीजों को सीखने लगते हैं। वो सीखने का स्थान भी ये एट्थ स्थान है, जहाँ से एक नई विद्या का सीखना, नई चीजों को सीखना। सपोज किसी ने, किसी की बड़ी प्रबल इच्छा है कि उसको बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो यहाँ से भी बड़ा आदमी बन जाएगा। वो एकदम अष्टम की दशा में वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उन चीजों को खोज लेगा जो चीजें को उसने अभी तक नहीं खोजी हैं, या कई सारे रिसर्च करके यहाँ पर खोलेगा। कोई बाग बगीचे बनाने का किसी का बहुत बड़ा प्लान है, रिजॉर्ट का होगा, या वहाँ पर कई सारी चीजों का होगा। बाय द वे पहले जन्म में नहीं कर पाया, तुरंत करने लगेगा यहाँ पर जो चीजें उसने नहीं कर रखी हैं उनमें। तो ये सारी चीजें कहने का मतलब अष्टम भाव भी एक ऐसा भाव है जो गुप्त भाव है, लेकिन एकदम से प्रगति यदि प्रगति पर होने वाले तो अकस्मात ऑल ऑफ सडन बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है आपको एक प्रगति मिल जाती है। ये है। तो ये जुपिटर का जो अष्टम भाव है वो यहाँ पर अष्टम भाव पर नजर है। तो यहाँ राहु भी है, तो राहु भी कई प्रकार की क्रिएटिविटी, कई प्रकार की ऑल ऑफ सडन यहाँ पर प्राप्तियां कर जाती हैं। राहु का जो अष्टम भाव है वो यहाँ जो कर्क राशि के लिए ठीक इसलिए है कि ये शनि का ही हाउस है। देखिए यहाँ पर व्यापार का क्षेत्र है, जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि सप्तम हाउस भी व्यापार से संबंधित है। और सप्तम की जो कुंभ राशि है वो अष्टम में भी है। दोनों के लॉर्ड शनि है, शनि बैठे हुए हैं आपके, शनि बैठे हुए हैं ठीक आपके लक हाउस में। तो इसका मतलब है कि लक हाउस के जरिए आपका बिजनेस भी बढ़ रहा है, और आपके कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो कि आपने आपकी नई प्रगति पर हैं, वो भी आपके लिए काम यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो ये सारी दोनों हाउसेस के अच्छे रिजल्ट्स और साथ साथ में लक हाउस के अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए मिलने वाले हैं। ऐसा मुझे लगता है कि 2025-26 में बहुत सारी प्रगति आप करने वाले हैं, और उनका आपको लाभ भी हो रहा है। 2.5 साल यहाँ पर शनि रहेंगे, तो 2.5 साल शनि रहेंगे तो देखो आपकी रिसर्च भी कंप्लीट है, आपका जो बिजनेस का फील्ड है वो भी कंप्लीट है, साथ साथ में आपको कई सारी चीजें, और जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं 1 साल के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई जागृति जरूर है इस कर्क राशि के साथ में, और ये इसको देखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, कुंडली भी दिखाना चाहिए। आप अपनी दशा और अंतर्दशा जरूर दिखाइए, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है
कुछ ऐसी चीजें आपके साथ में हो रही हैं जो पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है, या जो जिस लाइन पर आप जा रहे हो उस लाइन से कुछ अलग से आपको मिलने वाला है, कुछ खोज तो है। तो ये सारी चीजें आपके साथ में रहने वाली हैं। तो ये है, और जुपिटर के जो 7वें दृष्टि आपके ये छठे हाउस में है। छठा हाउस जो होता है हमारा ऋण रोग और शत्रुओं का होता है। यहाँ पर कई रिश्तेदारी भी हमारी होती है। यहाँ पे कहा जाता है कि यदि किसी ने छठे हाउस को जीत लिया तो ये समझते हैं कि भाई उसने आधी आधी लाइफ तो वैसे ही उसकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से कई दुनिया भर के डिस्प्यूट हमारे छठे घर से देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के रोग भी हमारे इस घर से देखने को मिलते हैं। जैसे ट्रांजिट होता है ग्रहों का, यदि यहाँ पर मैलेफिक ग्रह है किसी का और अच्छा हाउस तो है नहीं, और यहाँ पर यदि मैलेफिक ग्रह है तो उसमें उलझा देते हैं। वो जो परिस्थितियां आ जाती है उसमें आदमी उलझता रहता है। और यदि वो उसी तरह से मैलेफिक कोई ग्रह यहाँ पर ऐसे हैं, उन पे नजर भी मैलेफिक है तो बढ़ जाता है, और यदि मैलेफिक ग्रह हैं तो कई सारी चीजें रोग वहां पर कट भी जाते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर छठे हाउस से संबंधित भी होती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि छठे हाउस में जैसे ऋण रोग और शत्रु है, यदि बृहस्पति की यहाँ पर नजर है और बृहस्पति का ही ये घर है, इसके लिए देखो कर्क राशि का यहाँ पर 9 अंक आ रहा है। 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 जो अंक है धनु राशि का, धनु राशि जो सेजिटेरियस है इनका है, वो उनका जो लॉर्ड है वो भी जुपिटर है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके साथ में जो उलझने आपके साथ में दूर हो रही हैं किसी यहाँ पे, ये कर्क राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, कैंसर साइन के लिए मैं कह रहा हूँ कि कई सारे उलझने आपके दूर होंगे। उसके साथ साथ में जो आपके रोग ऋण और शत्रु लिटिगेशन के केसेस हैं, कोर्ट केसेस हैं, ये इनमें भी सफलता आपको मिलेगी। यदि किसी के साथ में इस तरह से कहीं पर उलझन है तो उलझने भी आपकी दूर होने की पूरी संभावना है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। और साथ साथ में देखेंगे कि आपकी दशा और अंतरदशा क्या है, इन्हीं को आगे लेकर के, दशाओं को आगे लेकर के साथ साथ में आपका गोचर कुंडली देखते हैं, और गोचर कुंडली में देख करके और नवांश कुंडली ये सारे देख करके बताते हैं कि कौन से योग आपके लिए अच्छे आ रहे हैं, आपकी कुंडली क्या दिखाती है, और किस तरह से एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है जो कि आपको आगे बढ़ाने वाला है। थैंक यू वेरी मच। सभी कर्क राशि वालों की मेरी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और खूब मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।